साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवा इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। इधर वक्फ बिल पास हुआ दोस्तों, और उधर बाबा का बुलडोजर गरजना शुरू हो गया है। कैसे शुरू हो गया अभी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन कमाल है दोस्तों, कमाल है भाई। ये तो आप याद कीजिए, अभी लोग भड़का रहे थे ना जब वक्फ बिल को लेकर के पिछले 6-7 महीने या 1 साल से मानकर चलिए, तो क्या कह रहे थे कि वक्फ बिल पास हो जाएगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। पहले तो कह रहे थे पास ही नहीं हो पाएगा, सरकार गिर जाएगी, लेकिन पास हो गया तो उसके बाद ये लोग सीएए की तरह अराजकता फैलाने की कोशिश में थे। लेकिन यहां तो मामला ही उल्टा पड़ गया। और कहां पर? जहां वक्फ की संपत्ति सबसे अधिक है, बाबा ने अपने सारे बुलडोजर तैनात कर दिए हैं। कैसे कर दिए अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और ये जो हंगामा है ना, आधी रात से मचा हुआ है दोस्तों, हड़कंप मचा हुआ है। आप जानते हैं राज्यसभा में कब तक कार्रवाई हुई? मैं बाइट सुन रहा था कांग्रेस के एक सांसद का, बड़े परेशान थे। ये मोदी जी सुबह 4:15 साढ़े 4 बजे तक, मतलब रात भर लोकसभा में तो 2-2:30 बजे तक, और राज्यसभा में 4 साढ़े 4 बजे तक। ये बयान है। अब मैं वो निकाला नहीं आपको सुनाने के लिए, यही तो फर्क है दोस्तों। लेकिन आज की कहानी में मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कितनी बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। कितनी बड़ी, लाखों संपत्तियां दोस्तों, आप हैरान हो जाएंगे जान करके। इतनी संपत्ति है, पूरा का पूरा शहर, मान लीजिए दिल्ली से भी कई गुना बड़ा शहर। अभी मैं उन आंकड़ों पे नहीं जाऊंगा, मैं तो आपको वो कार्रवाई दिखाना चाहता हूं जिसके बाद बाबा का बुलडोजर गरज रहा है या कार्रवाई शुरू हो चुकी है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को देखकर अपनी राय जरूर दीजिए। सबसे पहले आप सभी को जय सिया राम, हर हर महादेव इस कमेंट के साथ ही शुरू कीजिए दोस्तों। आपको तो पता है, मैं जरा आपको याद दिला देता हूं कि कल राज्यसभा में इसे पास कर दिया गया। दोनों सदन में पास कर दिया गया, और राज्यसभा में मैराथन बहस हुई 12 घंटे से अधिक। और इसमें विधेयक के समर्थन में 128, विरोध में 95। अब सोचिए, हम कह रहे थे कि 119 पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, यहाँ 128 हो गया। कोई दोनों में आप देखिए ना कितना अंतर है, 95 और 128, यानी 28 और 5, 28 2 30, 33 वोटों का अंतर है। मैं जरा आपको बयान सुनाता हूं उपसभापति महोदय का, जगदीप धनखड़ साहब, सभापति महोदय माफ कीजिएगा, उपराष्ट्रपति हैं, जरा सुनिए ना। Honorable members, subject to correction, ayes 128. Noes 95. Abstention 0. The bill is passed. और इसके एक दिन पहले द बिल इज पास्ड इन राज्यसभा। इससे एक दिन पहले लोकसभा में, उसका भी एक छोटा हिस्सा दिखाता हूं। कहां पक्ष में 288 और विपक्ष में 232। कितना फर्क है भैया, जरा सुनिए ना। अपने सदस्यगण, शुद्धि के अद्यतन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। पक्ष में 288, विपक्ष में 232। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। लॉबी खोल दी है। अब ये बिल तो दोनों सदन से पास हो गया। अमित शाह जी ने कह दिया ये संसद का कानून है, मानना ही पड़ेगा, धमकी वमकी मत दो भैया। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही ये लागू भी हो जाएगा। अब जरा बुलडोजर मॉडल पे आइए। मैं क्यों कहता हूं बुलडोजर एक मॉडल है दोस्तों। उत्तर प्रदेश, जब भी योगी जी के सुशासन को याद किया जाएगा तो बुलडोजर मॉडल, जहां बड़ी सख्ती से कार्रवाई होती है, उसके बड़े साइड इफेक्ट्स होते हैं। अगर कोई कार्रवाई होती है ना,
तो वो चौतरफा प्रहार होता, मैं उसकी बात कह रहा हूं। और जब प्रहार होगा तो उसमें कहीं ना कहीं आखिर में बुलडोजर भी आएगा। और आप देखिए, सिर्फ आप इस रिपोर्ट को पढ़ लीजिए, समझ में आ जाए। वक्फ बिल पास होते ही एक्शन में योगी सरकार, जब्त की जाएंगी वक्फ बोर्ड की अवैध संपत्तियां। क्या हो रहा है अभी तो मैं आपको वो दिखाने वाला हूं। मैं जरा कुछ आंकड़े रख देता हूं। वैसे तो सुन्नी वक्फ बोर्ड कह रहा है कि 2.25 लाख संपत्तियां हैं राज्य में, और शिया वक्फ बोर्ड वो कम से कम 15,000 से अधिक। लेकिन आप जानते हैं सरकार इस समय 1,32,140 संपत्तियों का रिकॉर्ड खंगाल रही है। बड़े ध्यान से सुनिए, 1,32,140 संपत्तियां। क्यों? यह अभी मैं आपको दिखाता हूं। पहले कुछ आंकड़े दिखाई देता हूं ना। और यूपी क्यों महत्वपूर्ण है, यह भी आप जानना चाहते होंगे। आपको पता है इस समय शुक्रवार के दिन जुमे की नमाज होती है, भारी अलर्ट है। कोई परिंदा भी पर ना मार सके, कोई हरकत नहीं। आप कहते हैं कि ये विरोध करेंगे, सीए की तरह वो कर देंगे, करिए ना। अभी तो चुनाव भी होना है भैया, कर दीजिए। जनता को समझ में आना चाहिए, यही तो सरकार भी चाहती है ना। आपको पता है पूरे देश में आप जानते हैं कि अगर सरकारी चीजों को छोड़ दें तो भारत में सबसे अधिक जमीन का मालिक वक्फ बोर्ड है। 8,72,324 अचल संपत्तियां हैं। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में 27% संपत्तियों पर कब्जा है। 2.25 लाख से अधिक संपत्तियां। और तब जाकर के 3 अप्रैल गुरुवार, कल ही दोस्तों, प्रयागराज में एक सभा को संबोधित कर रहे थे योगी आदित्यनाथ जी। जानते क्या कहा? क्या वक्फ बोर्ड भू माफिया बन गया है? साफ कहा कि जो लोग राष्ट्र के प्रति वफादार होते हैं हमेशा अपना रास्ता खोज लेते हैं। और पुरानी बातों को याद दिलाया, कुंभ की याद दिलाई। मैं आपको जरा उनका पहले बयान सुनाता हूं और कार्रवाई तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा क्या क्या हो रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि जब हम कुंभ का आयोजन कर रहे थे तो कुंभ की पवित्र भूमि को भी वक्फ बोर्ड ने अपना बता दिया। और इनको ये आदत क्यों पड़ी? क्योंकि कांग्रेसियों ने ऐसा कानून बनाया कि ये अपना हाथ रख दे तो उनकी जमीन हो जाती थी। ना दस्तावेज ना कागज, कुछ नहीं चाहिए। मैं योगी जी का बयान सुनाता हूं। उन्होंने कहा यह बोर्ड जो है क्या भू माफिया बोर्ड बन गया है? नहीं चलेगा। जरा बयान सुनिए, फिर आपको वो मॉडल भी समझ में आ जाएगा। देखिए, यहां पर भी निषाद राज की पौराणिक भूमि पर कब्जा और जगह जगह शहरों पर भी वक्फ के नाम पर कब्जे किए गए। अब तो हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। देखा ना वक्फ बोर्ड ने कैसा मनमानापन उस समय बयान दे रहे थे। जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भू माफिया बोर्ड हो गया क्या? भू माफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में माफिया भी नहीं चलेगी। ये कल का बयान है दोस्तों, याद रखिएगा। जब राज्यसभा में चर्चा चल रही थी तब ये कह रहे हैं कि आज भी पारित होगा, हो भी गया। और उत्तर प्रदेश में कितनी बड़ी कार्रवाई हो रही है आप अंदाजा नहीं लगा सकते दोस्तों। ये भी एक मॉडल बनने वाला है। ये बुलडोजर मॉडल का एक पार्ट बनेगा। लेकिन योगी जी कर पा रहे हैं बड़ी आसानी से। उसके लिए तो कानून चाहिए था ना। और इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी को आभार भी जताया। और जो बात कही वो भी मैं आपको पहले सुना देता हूं ताकि जो लोग गलत फहमी फैलाते हैं ना उनको समझ में आए कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए योगी जी कितने प्रिय हैं और योगी जी के लिए कितने प्रेरक तत्व हैं ये लोग। वो बयान पहले सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के, गृह मंत्री अमित शाह जी के, जिन्होंने वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लगा करके वेलफेयर के कार्य के साथ ये सभी बोर्ड जुड़े। इसके लिए वक्फ बोर्ड से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण अधिनियम को संसद में, लोकसभा में पारित किया है। आज राज्यसभा में भी पारित होगा। बहनों और भाइयों, देश के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। अपने आप ही
नियंता तो नियत साप है, तो नियंता मार्ग प्रशस्त कर देता है। मैं योगी जी की एक मामले में बड़ी तारीफ करता हूं दोस्तों, आप भी करते होंगे। जो बोलते हैं खुलकर बोलते हैं, पीठ पीछे नहीं बोलते। जो करते हैं साफ करते हैं, एकदम जो बोलना है साफ बोलो, स्पष्ट बोलो, सपाट बोलो और करो। कार्रवाई भी करते हैं तो वैसे ही अंदाज में करते हैं। एक और आखिरी बयान उनका सुनाता हूं। वो तो साफ कह रहे हैं ना कि भैया देश के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो इस प्रदेश में जीरो टॉलरेंस ही चलेगा। और ये वक्फ बोर्ड के लिए कितना ज़रूरी है, मैं एक आखिरी बयान सुना रहा हूं, उसके बाद मैं रिपोर्ट दिखाता हूं दोस्तों, देखिए। राज की भूमि पर यहाँ के माफिया कब्जा करते जा रहे थे, यहाँ के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, यहाँ के नागरिकों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। जो कोई भी आवाज उठाता था उसको ही मार दिया जाता था, अपहरण कर दिया जाता था, गायब कर दिया जाता था। अब ये नहीं चलेगा। सरकार की पहले दिन से जीरो टॉलरेंस की जो नीति थी, उस जीरो टॉलरेंस की नीति के अनुसार आज सरकार फिर से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है। अब आप समझ लीजिए दोस्तों कि लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद क्या कुछ हो रहा है। पास होने के बाद योगी सरकार ने स्पष्ट कार्रवाई के लिए आदेश दे दिए, एक्शन लेना शुरू कर दिया। साफ कह दिया है कि इस प्रदेश में जो भी अवैध संपत्तियां कब्जा करके रखी गई हैं, सबको जब्त किया जाएगा। हर जिलाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि जरा जाकर चेक कीजिए, चिन्हित कीजिए कौन सी संपत्तियां अवैध हैं। और मैंने तो आपको बहुत सारी चीज अभी मैं आपको दिखा देता हूं। उत्तर प्रदेश में दोस्तों जमीनों के नामांतरण की एक तय प्रक्रिया है, नाम बदलाव करने की, और यह प्रक्रिया बहुत ही स्पष्ट है। जैसे शहरी इलाकों में ZA श्रेणी से अलग संपत्तियों को दर्ज नहीं किया जा सकता है। और वक्फ बोर्ड के रजिस्टर की बात करें 37, सुन्नी वक्फ बोर्ड की करीब 1.25 लाख और शिया वक्फ बोर्ड की 7,785 संपत्तियां दर्ज हैं। और जब जिला अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई ना उत्तर प्रदेश में, तो आपके कान खड़े हो जाएंगे। बड़े ध्यान से सुन लीजिए। 1,32,000 संपत्तियां हैं ना टोटल, जो दोनों दावा कर रहे हैं, जो इनके रजिस्टर में दर्ज है। जो उत्तर प्रदेश के जिला अधिकारियों ने रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक राजस्व अभिलेखों में सिर्फ 2533 सुन्नी और 430 शिया संपत्तियां ही दर्ज हैं, यानी 3,000 से भी कम। और ये दावा किस पे कर रहे हैं? 1,32,140 संपत्तियों को। अब सरकार कह रही है जरा आंकड़े निकालो, कागज तो दिखाना पड़ेगा भैया, बिना रजिस्ट्री के नहीं हो सकता। हम रजिस्ट्री कराने आते हैं, लाखों रुपये लगते हैं ना, आपने कराया बेचा होगा, तो कहां है कागज, दिखाइए ना। और जितनी भी अवैध तरीके की संपत्ति है वो सब की सब जब्त होंगी दोस्तों। और सरकारी जमीन तो वैसे भी नहीं ले सकते, अब तो ये कानून में लिख दिया गया है, क्योंकि वक्फ की संपत्तियों में बड़े पैमाने पर खेत खलिहान, तालाब, पोखर ऐसी संपत्तियां हैं। जबकि वक्फ में यह कहा गया है कि दान की संपत्तियां ही वक्फ हो सकती हैं। यानी सरकार के पास कार्रवाई के लिए पूरा मौका है दोस्तों। और सरकार का कहना है कि सरकारी और ग्राम समाज की जमीनें वक्फ की संपत्ति हो ही नहीं सकती हैं। इन लोगों ने मनमाने तौर पर कर दिया है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर आपने अवैध तरीके से संपत्तियों को जब घोषित किया है, जो पहले आपका अधिकार दे दिया गया था, तो वो सब के सब जब्त होंगी और दोषियों पर कार्रवाई भी होगी दोस्तों। और उत्तर प्रदेश के कुछ जिले तो ऐसे हैं जहां वक्फ की संपत्तियां सबसे अधिक हैं, भरी पड़ी हैं। और विशेष रूप से जिन जिलों में कार्रवाई के निर्देश दिए गए, मैं कुछ नाम बताता हूं: बाराबंकी, सीतापुर, बरेली, जौनपुर, सहारनपुर, बिजनौर, बलरामपुर, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, मुरादाबाद, रामपुर। सभी जिलाधिकारियों को कहा गया है कि रिपोर्ट बनाइए, सौंपिए। पीलीभीत में दोस्तों आप आश्चर्य करेंगे, मैं पढ़ रहा था, एक तालाब की जमीन को वक्फ का घोषित कर दिया। हाईकोर्ट में मामला चल रहा है। और तब जाकर योगी सरकार के भी कान खड़े हुए और कहा कि पूरे प्रदेश में सर्वे करवाइए। राजस्व विभाग बकायदा सर्वे करा रहा है।
जिला अधिकारियों से कहा गया आप सर्वे कीजिए। मैंने वो 10 मंदिरों की चर्चा की थी, मैं आपको फिर से याद दिलाता हूं। हरिहर मंदिर संभल, भैया वक्फ बोर्ड ने संभल शहर जितना बड़ा नहीं है, उससे अधिक संपत्तियों को वक्फ का घोषित कर रखा है। 20 संपत्तियां हैं संभल में, शहर में। शहर का कुल वर्ग जो किलोमीटर है वो 5 वर्ग किलोमीटर है, और वक्फ बोर्ड की संपत्तियां 7 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में पाई गई हैं। अब योगी सरकार ने कहा है जरा सर्वे कीजिए, देखिए भाई, अगर आप मालिक हैं तो कागज तो होगा ना, दिखाना तो पड़ेगा। अब ये तो नहीं हो सकता इस कानून में कि आपने हाथ रख दिया तो आपका हो गया, किसी ने दिया नहीं दिया आपका हो गया। अब सारी चीजें दिखानी पड़ेगी। और मैं एक उदाहरण के तौर पर एक जिले का नाम लेता हूं दोस्तों, लखीमपुर। इस जिले में जितनी संपत्तियां हैं, मैं देख रहा था, आप देखिए इस रिपोर्ट को भी, 2630 संपत्तियां वक्फ बोर्ड के नाम है। इनको तो कुछ करना नहीं है, कहेंगे ये मेरा है, लिख दिया, हो गया उनका। 60%, ध्यान से सुनिए, लखीमपुर में वक्फ बोर्ड की 60% संपत्तियां अवैध हैं, जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है, सब पर एक्शन होना है। इसीलिए मैंने कहा दोस्तों कि जैसे ही लोकसभा राज्यसभा से ये बिल पास हुआ है, वैसे तो बाबा का बुलडोजर पहले से चल रहा है, अब गरज रहा है, कार्रवाई शुरू हो गई है। किसी भी दिन देखिएगा, ये जो बोलते हैं ना कि रेलवे और इसके बाद सबसे अधिक जमीनें, अभी आपको पता चलेगा कि कितना अवैध है और कितना वैध है, कितने के कागज हैं, कितने के नहीं हैं। इस बिल का बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है दोस्तों। जिनको लगता है कि इसके जरिए भी कुछ गलतफहमी फैलाएंगे, कुछ नहीं होगा। ये सरकार दृढ़ता के साथ काम कर रही है, पूरी तरह उसकी संकल्प शक्ति देखने योग्य है दोस्तों। और मुझे इस बात की और खुशी है कि मोदी सरकार ने कम से कम अपने सहयोगी दलों को कन्विंस करने में एक सफलता पाई है, और यही इस सरकार की सबसे बड़ी ताकत है। आप इस स्टोरी को कैसे देखते हैं ज़रूर बताइएगा दोस्तों। वैसे भी माहौल गर्म करने की लोग कोशिश कर रहे हैं, बाबा तो और गरमाने में लगे हैं। तुम जरा सा गर्म करोगे तो भट्टी में बैठा देंगे, मैं तो यही देख रहा हूँ। और इसका असली फ़ायदा तभी मिलता है। आप कैसे देखते हैं, आपके कमेंट की प्रतीक्षा है। आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी, वहाँ लगातार सारे मंत्र माँ दुर्गा के सभी रूपों पर अपलोड किए जा रहे हैं। एक मंत्र बचा है तो आप ज़रूर उससे जुड़िए। और मेरे आर्टिस्ट प्रोफाइल को, ये तो वीडियो राजनीतिक विश्लेषण है इसमें, लेकिन अगर मेरे गाने को सुनना चाहते हैं तो आप YouTube पर पूरा नाम हरीश चंद्र बर्णवाल टाइप कीजिएगा और वो एक वेरीफाइड आपको अकाउंट दिखेगा। अभी कम है उसमें, लेकिन मेरे सारे गाने आप वहाँ पर सुन सकते हैं। तो बने रहिए, जुड़े रहिए, अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।